कृष्णा। राधे राधे। जय श्री श्याम। आज मैं आपके लिए नए तरह की लड्डू गोपाल की चोली बनाई है मैंने आपके लिए, क्योंकि मुझे भी नए नए तरह के डिज़ाइन बनाना अच्छा लगता है आप लोगों के लिए, जिससे कि आप भी अपने लड्डू गोपाल के लिए नए नए डिज़ाइन के ड्रेस बनाएं। तो इससे बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी ड्रेस बनाने के लिए 3 कलर की ऊन लेंगे, रेड, ग्रीन और वाइट। और इसे बनाने के लिए हम बनाएंगे 2 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस। तो इसके लिए हमने सिलाई में वाइट कलर के 16 फंदे डाल लिए हैं। कितने? 16 फंदे डाल लिए वाइट कलर के। और अब हमें क्या करना है, 16 फंदे डाल करके पहली सिलाई हमें गांठ की ही बनानी है, यानी पहली सिलाई हम गांठ की बनाएंगे। पूरी सिलाई हम गांठ की बना लेंगे पहली। अब हम उल्टी साइड में दूसरे नंबर की जो सिलाई बनाएंगे वो भी हम गांठ की ही बनाएंगे उल्टी तरफ से। पूरी सिलाई इसी तरह हमें तीसरी और चौथी सिलाई भी गांठ की ही बनानी है, यानी कि दोनों तरफ हमें गांठ गांठ की सिलाई बनानी है, तीसरी भी और चौथी भी। अब हमारी ये 4 सिलाई पूरी हो गई हैं दोनों साइड गांठ की। तो अब हमने क्या किया है, 5वीं सिलाई पर हम क्या करेंगे, पहले 2 फंदे तो हम गांठ के ही बुन लेंगे बटन पट्टी के लिए। 3 बुन लीजिए, 3 फंदे गांठ के बुनने के बाद अब क्या करेंगे, एक फंदा हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे। ऊन को लपेट करके इस सिलाई में कर लीजिए, एक फंदा आपका यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ने के बाद फिर बाकी फंदे आपको एक फंदा सीधा बुनना है। फिर एक फंदा आप बढ़ा लीजिए, यहाँ पर बढ़ाने के बाद फिर एक फंदा आपको सीधा बुनना है। फिर एक फंदा बढ़ा लीजिए, यानी कि हर फंदे पर आप एक फंदा बढ़ा लीजिए। हर फंदे पर एक फंदा आप बढ़ाते। अब हमें छठे नंबर की सिलाई पर करना है 2 फंदे तो हमें गांठ के ही बना दिए सिंपल, जो बटन पट्टी वाले। अब इस फंदे पर हमने रेड कलर लगाया। इसको बांध दीजिए रेड कलर लगाने के बाद। और रेड कलर के 3 फंदे बना लो, 3 फंदे बना लो रेड कलर के। ठीक है, अब एक फंदा वाइट कलर से बना लो, फिर 3 फंदे रेड से, और एक फंदा वाइट से। इसी तरह से पूरी सिलाई बना लीजिए और लास्ट के 2 फंदे वाइट से बना लीजिए जो बटन पट्टी के हैं। अब 7वें नंबर की सिलाई पर हमें क्या करना है कि पहले 2 फंदे तो हमें गांठ के बना लेने हैं। ये गांठ के बना लिए 2 फंदे, और जो फंदा जिस कलर से बना है उसी कलर से बनाना है और सिलाई सीधी बनानी है। वाइट कलर का है तो वाइट कलर से, और रेड कलर का है तो रेड कलर से सीधी सिलाई ही बुननी है। पूरी सिलाई इसी तरह उतार लो और लास्ट के 2 फंदे बटन पट्टी के गांठ के बना लेना। अब 8 नंबर की सिलाई पर हमें उल्टी साइड में क्या करना है, पहले 3 फंदे तो गांठ के बना लिए। फिर जो एक फंदा हमारा ये रेड वाला, यह भी हमने वाइट से ही बुन लिया। और जो बीच वाला हमारा रेड वाला फंदा है, इस पर हमने ग्रीन, जब बीच वाला रेड फंदा था उस पर हमने ग्रीन गांठ बना लो, जिससे कि एक नोट बांध दो यहाँ पर, जिससे कि ये उधड़ा नहीं फंदा। और ये बीच वाला रेड फंदा ग्रीन से बना दिया। अब फिर से जो एक रेड फंदा ये वाइट बना लिया, और बीच वाला जो वाइट था वो भी वाइट बना लिया।
और इधर से रेड एक और वाइट बना लिया, यानी 3 अब वाइट बना लिए। और जो रेड वाला जो बीच का फंदा था वो हमने ग्रीन बना लिया। इसी तरह से पूरी सिलाई बनाते जाओ, 3 वाइट और 1 ग्रीन। ध्यान रखना ग्रीन जो रेड के 3 फंदे हैं उनके बीच वाले पर ही ग्रीन आना चाहिए। इसी तरह से पूरी सिलाई कंप्लीट कर लो, लास्ट के 2 फंदे वाइट से ही करना। अब 9वें नंबर की सिलाई पर हमें 2 फंदे गांठ के और फंदा पीछे करो। और अब जो पहले तो 1 ग्रीन फंदा था, अब हमें इस सिलाई पर 9वें नंबर के पर 3 ग्रीन कर लेना है। पहले ग्रीन फंदे के दोनों साइड ग्रीन, और जो बीच का वाइट फंदा चल रहा है वो वाइट ही रहने दो। इस तरह पूरी रो कंप्लीट कर लो, 1 वाइट और 3 ग्रीन। पूरी रो इसी तरह कंप्लीट हो जाएगी ये। अब 10वें नंबर की जो सिलाई है वो पूरी हमें वाइट से कंप्लीट करनी है। कोई और कलर उसमें यूज नहीं करना, पूरी सिलाई हम वाइट से ही बनाएंगे। पूरी सिलाई वाइट कलर से ही कंप्लीट कर लो। 11वें नंबर की सिलाई पर सबसे पहले 2 फंदे गांठ के बुन लो, फिर 1 फंदा बढ़ा लिया, फिर 2 फंदे और फिर 3 फंदे गांठ के बुन लो, फिर 1 फंदा बढ़ा लिया, फिर 3 फंदे गांठ के बुन लो, फिर से फंदा बढ़ाया, फिर गांठ के बुन लो 3 फंदे। इसी तरह से 3-3 के अंतर से पूरी सिलाई कंप्लीट कर लो। अब इसी तरह 12वीं, 13वीं और 14वीं सिलाई आपको दोनों साइड से गांठ की ही बनानी है, यानी 12वीं, 13वीं और 14वीं सिलाई आपको दोनों साइड से गांठ की ही बनानी है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, वरना एक भी आप थोड़ा सा भी आपने मिस कर दिया तो फिर आपकी समझ में नहीं आएगा कि कहाँ किस तरह से बनाया है। अब 15 नंबर की सिलाई पर पहले 2 फंदे तो आप गांठ के बना लो। अब हमें यहाँ से फंदे बांटने हैं, बाजू के लिए, अगले पर्दों के लिए और पिछले पर्दे के लिए। तो इस तरह हमने फंदे बांट लिए। हमारे जितने भी फंदे हैं ये गिनने के बाद हमने क्या करा, पहले 2 फंदे तो हमने गांठ के बनाए, फिर हमने 3 फंदे सीधे बना लिए। 3 फंदे हमारे सीधे बन गए, हमारे ये 5 फंदे हो गए। अब 5 फंदों के बाद हमने ये फंदे फिर घटा दी। अब हमें 7 फंदे घटाने हैं बाजू के लिए। 1 2 3 4 5 7। अब 7 फंदे करने के बाद अब हम 11 फंदे बुन लेंगे। 2 हो गए, 3 4 5 6। ये फंदे हमें सीधे सीधे बुनने हैं। मैं थोड़े से मुझसे गांठ के बुने गए तो मैं ये ज़रा वापस जाकर सीधे सीधे बनाऊंगी ये फंदे। तो ये हमें सीधे बुनने हैं। 11 कितने हैं, 11 फंदे सीधे बुनने हैं। 2 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब 7 फंदे फिर घटा देने हैं दूसरी बाजू के लिए। 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे के बाद अब हमारे 5 फंदे हमने 3 सीधे बुन लिए पहले, और 2 फंदे हमारे बॉर्डर के हो गए ये गांठ के।
अब उल्टी सिलाई हमें बिल्कुल गांठ गांठ के ही बनानी है, सारी उल्टी ही बनानी है। अब हमें 4 सिलाई जो हैं पहले, अब हमारी जो ये 17वें नंबर की सिलाई है, ये हमें 2 फंदे गांठ के बटन पट्टी के, और बाकी सारी सिलाई हमें सीधी ही बनानी है। इसी तरह हमें 18वीं 19वीं और 20वीं सिलाई बना लेनी है। उल्टी साइड है ना, तो उल्टी साइड से उल्टी उल्टी सिलाई और सीधी साइड से सीधी सीधी सिलाई। 20 सिलाई तक आप इसी तरह कंप्लीट कर लीजिए। 21 नंबर की सिलाई आप पूरी गांठ गांठ की ही बना लीजिए, और 22 नंबर की भी आप गांठ की ही सिलाई बना लीजिए। इस तरह ये हमारे लड्डू गोपाल की चोली बनकर तैयार हो गई।